नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी 10वीं कक्षा के अंतर्गत निर्धारित प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट नहीं रही है कविता की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट मतलब होता है समाना, आभा मतलब होता है सुंदरता, सट मतलब होता है समाना, फागुन मतलब फागुन महीना और तन माने शरीर। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट नहीं रही है कविता से लिया गया है। यहाँ पर कवि ने फागुन महीने की मादकता का बड़ा ही मनोरम और सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि अट नहीं रही है फागुन के महीने की सुंदरता कहीं भी समा नहीं रही है। आभा फागुन की तन की, फागुन में प्राकृतिक उपमानों का सौंदर्य इतना अनुपम और मनोहारी हो गया है कि वह पूरी तरह से शरीर के अंदर नहीं समा पा रहा है। सट नहीं रही है, सर्वत्र सुंदर और हृदयग्राही नज़ारे बिखरे हुए हैं। वे सभी एक साथ मन में नहीं बसाए जा सकते हैं। अट नहीं रही है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि फागुन के महीने की शोभा कहीं भी समा नहीं रही है। आभा फागुन के तन की, फागुन में प्राकृतिक उपमानों का सौंदर्य इतना अनुपम और मनोहारी हो गया है कि वह पूरी तरह से शरीर के अंदर नहीं समा पा रहा है। सर्वत्र सुंदर और हृदयग्राही नज़ारे बिखरे हुए हैं। सट नहीं रही है, वे सभी एक साथ मन में नहीं बसाए जा सकते हैं। कवि यहाँ पर यह कहना चाहता है कि जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। यहाँ पर कवि ने फागुन की सुंदरता का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। प्रस्तुत पद्यांश में लय और संगीत का गुण विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दृष्टव्य है। सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। दृश्य बिंब का भी मनोहारी प्रयोग किया गया है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। यहाँ कवि ने फागुन की मादकता को प्रकट करते हुए फागुन की सर्वव्यापकता की सुंदरता का सजीव चित्रण किया है। अर्थात कवि ने यहाँ पर फागुन के महीने को एक मानव के रूप में उसमें मानवीकरण करते हुए उसकी सर्वव्यापक सुंदरता का वर्णन किया है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि निराला फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे फागुन, जहाँ कहीं भी सांसें ली जाती हैं वहीं से सुगंध आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि फागुन के महीने में चारों तरफ फूल खिले हुए होते हैं और फूल की खुशबू हवा के माध्यम से इस संसार के प्रत्येक कोने कोने में प्रवाहित होती है। इसलिए दूर होता हुआ व्यक्ति भी हवा के माध्यम से फूलों की खुशबू के सुगंध को लेकर के वह सुगंधित और आनंदित हो जाता है। इसलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि हे फागुन, जहाँ कहीं सांस लेते हो, जहाँ कहीं भी सांस ली जाती है वहीं से सुगंध आती है। घर घर भर देते हो और संपूर्ण घर जो है वह
पुष्प के सुगंध से सुगंधित हो जाता है। अर्थात फूलों की खुशबू हवा के माध्यम से संपूर्ण संसार में व्याप्त हो जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। नभ माने आकाश, पर माने पंख, पर का अर्थ होता है यहाँ पर पंख। तो फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए सभी को पंख लगा दिए हैं। उड़ने को नभ में, हे फागुन, तुम्ही सभी लोगों को इस सुगंधित आकाश में उड़ने के लिए पंख लगा दिए हो। फागुन के महीने में सभी प्राणियों पर मस्ती का वातावरण छा जाता है और प्रसन्नता के कारण स्वयं को हल्का अनुभव करते हैं। चारों तरफ इतना अधिक सौंदर्य फैल गया है कि यदि मैं उससे अपनी आंखों को हटाना चाहता हूँ तो मैं विवश हूँ। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अर्थात बस फागुन के महीने में प्रकृति की सुंदरता इतनी बढ़ जाती है कि चारों तरफ का दृश्य वह सुंदर और मनोहारी प्रतीत होता है। यदि प्रकृति की इन छटाओं को अगर देखने के लिए अपनी आँखों को हटाता हूँ तो मेरी ये आँखें विवश हैं। अर्थात मेरे चाहने पर भी मेरी ये आँखें प्रकृति की उन मनोरम सुंदरता को देखने के लिए विवश हैं। अर्थात मैं अपनी आँखों को चाह कर भी प्राकृतिक दृश्यों की ओर से नहीं हटा पा रहा हूँ। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कवि निराला जी फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे फागुन, जहाँ कहीं भी सांस ली जाती है वहीं से सुगंध आती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए सभी को पंख लगा दिए हैं। फागुन के महीने में सभी प्राणियों पर मस्ती का वातावरण छा जाता है और प्रसन्नता के कारण स्वयं को हल्का अनुभव करते हैं। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। चारों तरफ इतना अधिक सौंदर्य फैल गया है कि यदि मैं उससे अपनी आँखों को हटाना चाहता हूँ तो मैं विवश हूँ। अर्थात मेरे चाहते हुए भी मेरी आँखें प्रकृति की सुंदरता के दृश्य को नहीं छोड़ रही हैं। अर्थात चाहते हुए भी मैं अपनी आँखें नहीं हटा पा रहा हूँ। फागुन के महीने का प्रस्तुत पद्यांश में बड़ा ही सुंदर और मनोरम वर्णन किया गया है। कवि के अनुसार फागुन का महीना मन भावन, खुशबू, सुगंध से सुगंधित और मनोरम होता है। फागुन के महीने का यहाँ पर मानवीकरण अलंकार के द्वारा मानवीकरण किया गया है। घर घर पर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। फागुन का मनमोहक आकर्षक वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य देखने योग्य है। अवतरण में, पद्यांश में, इस कविता में लयात्मकता का गुण प्रभावित हो रहा है। सरल सुबोध भाषा का भी सुंदरता पूर्वक प्रयोग किया गया है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन महीने की प्रकृति में व्याप्त सौंदर्य का सजीव एवं हृदयग्राही चित्रण किया है। कवि के अनुसार पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। फागुन के महीने में, कवि के अनुसार फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। पेड़ों की डालियां हरे और किसलई लाल रंग की पत्तियों से आच्छादित हैं। पत्तों से लदी डाल,
कहीं हरी कहीं लाल। फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। पेड़ों की डालियां पत्तों से लदी डाल। पेड़ों की डालियां हरे और किसलई अर्थात लाल रंग की पत्तियों से ढकी हुई हैं। कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल। कहीं पेड़ पौधों की उर्माने छाती पर मंद सुगंध से महकते हुए फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल। कवि कहता है कि कहीं पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध से महकते हुए फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पाट पाट मतलब जगह जगह पर, शोभाश्री मतलब सुंदरता, पट माने समाना। अर्थात पेड़ पौधे खिले हुए सुगंधित फूलों से लद गए हैं। प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से परिपूर्ण है और वह सुंदरता इतनी अधिक है कि उन जगहों को समा नहीं रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि पाट पाट शोभाश्री, फागुन के महीने में जगह जगह पर प्रकृति की सुंदरता इतनी फैली हुई है कि प्रकृति का वह एक एक अंग सौंदर्य से परिपूर्ण है और वह सुंदरता इतनी अधिक है कि वह हमारी आंखों में समा नहीं पा रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कवि निराला जी कहते हैं कि फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। पेड़ों की डालियां हरे और किसलई लाल रंग की पत्तियों से ढक गई हैं। कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल। कहीं पेड़ पौधों के उर्में अर्थात छाती पर मंद सुगंध से महकते हुए फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। पेड़ पौधे खिले हुए सुगंधित फूलों से लद जाते हैं। प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से परिपूर्ण है और वह सुंदरता इतनी अधिक है कि उन जगहों पर समा नहीं रही है। कवि का कहना यह है कि फागुन के आने पर प्रकृति के प्रत्येक हिस्से में सुंदरता छा जाती है। पेड़ पौधे विभिन्न रंगों से सुगंधित फूलों से लद जाते हैं और सुंदरता इतनी अधिक होती है कि उसके सामने के लिए वह स्थान छोटा पड़ जाता है। फागुन के महीने के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया गया है। कहीं शब्द की आवृत्ति से पद्यांश में विशेष सौंदर्य आ गया है। मंद गंध पुष्पमाला में ताल तबले की ताल का आभास होता है। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य विद्यमान है। सरल सहज प्रभावमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। इस तरह से प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित अट नहीं रही है कविता की सप्रसंग व्याख्या का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।